तारीख 12 नवंबर 1996, जगह हरियाणा का चरखी दादरी, जब आसमान में एक पायलट की गलती से दो विमान आपस में टकराए और जोरदार धमाका हुआ। ठीक वैसे ही जैसा धमाका अभी अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में देखने को मिला है। उस वक्त पल भर में ही 349 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। आज के एक्सप्लेनर में बात इसी पर होगी कि 12 नवंबर 1996 का दिन किस तरीके से इतिहास के पन्नों में काला दिन माना जाता है। खेतों में गेहूं की बिजाई की तैयारी चल रही थी। शाम के 6:30 बजे थे। लोग घरों में खाना बनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे कि अचानक उन्हें जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। जब लोग बाहर आते हैं तो उन्हें आसमान में बिजली जैसी चमक दिखाई देती है और देखते ही देखते आसमान काला हो जाता है, क्योंकि धुएं के गुबार पूरे आसमान में फैल जाते हैं। लोग जब भागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दो प्लेन आपस में टकराए हैं। दोनों जहाज आग का गोला बनकर खेतों में गिर पड़ते हैं और लोग खेतों की तरफ भागने लगते हैं। जैसे जैसे लोग खेतों की तरफ भागते जाते हैं, उन्हें वहां किसी इंसान का हाथ दिखाई पड़ता है तो किसी का पैर। कोई जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। गांव वाले जिंदा लोगों की तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन कोई भी इंसान जिंदा नहीं मिलता है। हादसे के बाद धीरे धीरे पत्रकारों की भीड़ वहां पर जुटनी शुरू हो जाती है और पता लगता है कि दो प्लेन टकराए हैं, जिनमें एक फ्लाइट दिल्ली से सऊदी अरब के दरहान जा रही थी। सऊदी अरब एयरलाइंस की फ्लाइट 763 बोइंग 747 थी और दूसरी कजाकिस्तान के चिमकैंट से दिल्ली आ रही थी, जो कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 थी। सऊदी अरब एयरलाइंस की फ्लाइट में कुल 312 लोग मौजूद थे, जिसमें 279 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर्स थे। वहीं कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट एक चार्टर्ड फ्लाइट थी, जिसमें 27 पैसेंजर और 10 क्रू मेंबर्स समेत 37 लोग मौजूद थे। इन दोनों फ्लाइट से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता कम्युनिकेट कर रहे थे, जो उस वक्त ड्यूटी पर थे। कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट जब दिल्ली हाईवे अड्डे से 23,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी, तब पहली बार फ्लाइट ने वीके दत्ता से कांटेक्ट किया। दत्ता ने उन्हें 15,000 फीट की ऊंचाई पर रहने के लिए कहा। वहीं सऊदी अरब एयरलाइंस की फ्लाइट टेक ऑफ के बाद पहले 10,000 फीट की हाइट पर थी, लेकिन वो 14,000 फीट की हाइट पर जाना चाहती थी, जिसके बाद दत्ता ने उन्हें परमिशन दे दी। वहीं दूसरी तरफ दत्ता कजाकिस्तान वाले प्लेन से कहते हैं कि वो 15,000 की फीट की हाइट पर ही रहें, क्योंकि 14,000 फीट हाइट पर सऊदी एयरप्लेन मौजूद है। लेकिन कुछ ही मिनटों में दोनों प्लेन्स का डिस्टेंस कम हो जाता है और देखते ही देखते दोनों प्लेन्स आपस में टकरा जाते हैं। जिसके बाद जांच हुई तो पता लगा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर दत्ता ने दोनों फ्लाइट क्रू को सही निर्देश दिए थे। प्लेन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। प्रॉब्लम थी तो वो ये थी कि कजाकिस्तान के पायलटों ने वीके दत्ता के निर्देशों को नहीं माना और वो 15,000 फीट से नीचे उतरकर 14,000 फीट पर आ गए। ब्लैक बॉक्स में जो रिकॉर्डिंग मिली उससे पता चला कि कजाकिस्तान के पायलटों ने तो वीके दत्ता को सही से सुना ही नहीं था और उन्हें इंग्लिश में दिए जा रहे इंस्ट्रक्शन समझ ही नहीं आ रहे थे। इस हादसे के बारे में जैसे ही तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को पता चला तो वो मौके पर पहुंचे। चरखी दादरी के लोग आज भी उस हादसे को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। ग्रामीण बताते हैं कि दोनों विमानों का मलबा करीब 10 किलोमीटर तक फैला हुआ था। खेतों में गेहूं की तैयारी चल रही थी, जिसे काफी नुकसान हुआ था। घटनास्थल पर सबसे पहले जाने वाले मीडिया कर्मी दयानंद प्रधान आज भी उस हादसे की तस्वीरों को अपने पास रखे हुए हैं। वो बताते हैं कि खेतों में चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। चरखी दादरी का अस्पताल लाशों से भर गया था। हादसे के बाद खेतों की जमीन बंजर हो गई थी और चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी। लोगों के जहन में चरखी दादरी की उस हादसे की तस्वीरें फिर से ताज़ा हो गई, जब अहमदाबाद के प्लेन क्रैश की तस्वीरें सामने आई। इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही
इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।